ठीक है, तो हमारे साथ एक और आयोजन समिति की सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका अनुभव कैसा रहा है 2 दिन और आज तीसरे दिन। रामजस वाद विवाह समिति। नाम बताएंगे? मेरा नाम नम्रता अग्निहोत्री है। मैं फर्स्ट ईयर से डिबेटिंग का पार्ट रही हूँ। 2 साल में जो अनुभव किया, दोनों साल में जो वाकव्यू हुआ, वो दोनों ही उल्लेखनीय है। क्योंकि इस बार के वाकव्यू में मैं ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दे पाई हूँ, पर मैंने अपना पूरा वो दिया है। उसके अलावा आज अंतिम दिन में मैंने अपने जो पास आउट हैं उनसे मिले, जैसे कि जो और आपके साथ के लोग जो आयोजन कर रहे हैं ना, जिसमें वो रनिंग भी कर रहे हैं, भोजन के लिए भी दौड़ रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं उनको भी लेकर आना और रूम्स में लेकर जाना, ये सारी गतिविधियां देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये गतिविधियां सारी पहले से ही अरेंज थी। हमारी जो टीम के कोर मेंबर्स हैं उन्होंने पहले से ही सारे रूम्स को अलॉट किया, खाने का अलग किसी को भार दिया और मैनेज करने का सभी को अलग भार दिया। तो सब कुछ पहले से ही मैनेज था। काफ़ी सुचारू ढंग से चल रहा है अभी तक। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनुभव साझा किया है। अब चलते हैं, कुछ सीनियर्स को पकड़ेंगे और उनसे अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ जो है रुद्राक्ष हैं, जो कि इस इवेंट को आप कह सकते हैं कि उसके बैकबोन है, जिसकी वजह से जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, फ़ोन करना और तमाम चीज़ें कि मैनेज टाइम पे हो सके। तो रुद्राक्ष से जानेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा है। पहले तो थैंक यू सो मच भैया कि आपने इतना बड़ा शब्द यूज़ किया मेरे लिए। बट मैं यही बताना चाहूँगा कि बैकबोन मैं अगर मेरे को कहा जा रहा है तो उसके पीछे जितनी भी आपने अभी ओसी मेंबर्स का सुना, इनका कंट्रीब्यूशन है सबसे पहली बात, चाहे वो टैबिंग टीम हो, चाहे वो डेकोर टीम हो या रनिंग कोऑर्डिनेशन टीम हो। तो भैया ये जो इवेंट है, ये बेसिकली इसको करवाने के पीछे जो हमारी आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं यही थी कि जो हमारे सीनियर्स, चाहे वो रवि भाई हो गए या आदर्श भाई या हर्ष भैया, उन्होंने जो लेगेसी क्रिएट करी है, हम उस लेगेसी को कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करें और लगातार ऑफलाइन इवेंट्स करवा कर अपना परचम लहराते रहें लगातार। तो ऐसा जो आपके जूनियर्स हैं जो कि इस चीज़ को, जैसे वॉलंटियर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हम डायरेक्ट करते हैं तो वो एक्ट करते हैं, तो उनका जो उत्साह है वो देखकर आप क्या कहेंगे उनके लिए? मतलब भैया, मतलब इस इवेंट को करवाने से पहले जो भी इस इवेंट के करवाने के पीछे जो विजन थी, वो जब हमने इनके साथ शेयर करी, बच्चों के साथ शेयर करी, तो उसके बाद जो हमें इनका रिस्पांस देखने को मिला थ्रू आउट द इवेंट, वो मतलब मेरे को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जूनियर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनका जो आइडियोलॉजी थी या जो उनकी विजन थी वो हमारे साथ बिल्कुल अलाइन कर रही है। तो उनको इस तरीके से देखते हुए उनके उत्साह में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, 100% कोई कमी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष। तो पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं रवि, रामजस वाद विवाद समिति के, और उन्होंने आयोजन कैसा किया और कैसा अपने जूनियर्स को आयोजित करते हुए उन्हें देखकर कैसा लग रहा है इन्हें, और भी क्या अनुभव कुछ खास बताना चाहेंगे। 2 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन में है हम। तो रवि, स्वागत है तर्क ज्ञान पर। भैया, आपने अपने क्वेश्चन में बोला कि हमने किस तरह से आयोजन किया, तो कुछ भी यहाँ पर वे कहना गलत ही होगा यदि मैं किसी भी चीज़ का क्रेडिट लूँगा, क्योंकि पूरा जो क्रेडिट है अभी करंट काउंसिल, यशीश, सुमित, रुद्राक्ष, इन लोगों को जाता है। हमारी यदि कोई भूमिका रही है तो सिर्फ इतनी ही रही होगी कि कभी इन्होंने 1 दिन में या 2 दिन में कभी कॉल कर लिया और हमसे पूछा कि भैया ये चीज़ किस तरह से होती है। सिर्फ मैक्सिमम भूमिका उतनी ही रही होगी। इससे आगे जितनी भी चीज़ें, चाहे मोशन मेकिंग हो, चाहे जैसे इन्वाइट करना हो, चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ करवानी हो, वो सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। चलिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको 2 दिन में कुछ यूनिक दिखता है, मतलब मैं ये कि 2 दिन में आपका कोई एक ऐसा अनुभव हो, चाहे वो मैच को लेकर रहा हो, चाहे वो जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उसको देख कर रहा हो कि ये वाला मैच ज़्यादा अच्छा था, ऐसा ये? या यदि पर्टिकुलरली मैच के एज एन एडजुडिकेटर आप पूछेंगे तो कल मैंने एक मैच एज किया था, 5वां मैच जो हमारा रामजस स्पेशल होता है वामपंथ के ऊपर। उसमें मैच हुआ था दयाल सिंह वर्सेस हंसराज कॉलेज का, जिसमें हंसराज कॉलेज के जूनियर डिबेट कर रहे थे। हंसराज कॉलेज के डिबेटर ने बहुत अच्छी डिबेट की थी, मैंने उनको जाकर के अप्रिशिएट भी किया। हालांकि कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एडजुडिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ उनमें टेक्निकल फ्लॉज थे, इस वजह से दूसरी टीम जीती, बट मुझे वो मैच एज करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रुद्राक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो इतनी मेहनत कर रहा है रुद्राक्ष? भैया, रुद्राक्ष के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत प्राउड हूँ। मुझे अभी भी एक मोमेंट याद आता है, लास्ट टाइम जब जनवरी या फेब का टाइम था, इसी टाइम जब वाकई हो चुका था और रुद्राक्ष ने मुझसे पूछा था कि क्या उसको पोजीशन के लिए जाना चाहिए डिबेटिंग सोसाइटी में। हाँ।
तो मैंने उस टाइम कहा था कि मैं नहीं जानता, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो मेरे क्लोज हैं, जो तुझसे भी ज्यादा क्लोज हैं, बट मैंने उस टाइम कहा था कि एक चीज मैं जानता हूँ, यदि तुम्हारे बैच में से या फिर अब तक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यदि कोई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है यहाँ हमारी सोसाइटी में तो वो तू है। एंड आज जब वाक्यू का तीसरा दिन है, ये 2 टूर्नामेंट करवा चुके हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं उस चीज में बिल्कुल सही था। तो रुद्राक्ष रवि क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? मतलब मैंने इनसे पूछी थी ये सारी चीज़ें, बट मैंने अगेन जैसे अभी एक इंटरव्यू में और भी कहा कि जो सारी चीज़ें हुई हैं इसके अंदर अगर आप एक विजन रख रहे हो और आपकी टीम अगर उसको सपोर्ट ना करे तो विजन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि इन्होंने कहा कि क्रेडिट लेना इनके लिए सही बात नहीं है, मेरे लिए भी वो क्रेडिट लेना सही बात नहीं है, क्योंकि मेरी टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, चाहे कोई भी टीम हो, टैबिंग टीम, रनिंग कोऑर्डिनेशन टीम, उनकी जो मोटिवेशन और उनकी डेडिकेशन जो दिखी है उसकी वजह से आज हम ये तीसरा दिन सफलतापूर्वक आयोजित करवाने जा रहे हैं और फाइनल भी बिल्कुल जल्दी कुछ देर में अभी हम करवा देंगे। चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कुछ और लोगों से बात करेंगे, आयोजन समिति के कुछ और सदस्यों से। बने रहें तर्क ज्ञान के साथ।